सुमित कुमार शर्मा आप सभी का गोडविल लर्नर्स चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सुरक्षित, स्वस्थ और खुश होंगे। सभी अपने अपने घरों में होंगे और मन लगाकर आप जो है स्टडी कर रहे होंगे। तो इसी दिशा में आगे कदम बढ़ाते हुए मैं अब आपको जो है इंग्लिश प्रोज का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम काबुलीवाला है और रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है, उसके बारे में मैं आज आपके साथ चर्चा करने वाला हूँ। इसमें सबसे पहले हम कैरेक्टर जान लेते हैं। इसमें कुल 6 कैरेक्टर हैं। सबसे पहला है रहमत अली, जिसको हम काबुलीवाला बोलते हैं, और वो अफगानिस्तान से भारत में व्यापार करने के इरादे से आता है। वो व्यापार करता है वो ड्राई फ्रूट्स का और रामपुरी सोल का। दूसरा कैरेक्टर है मिनी, जो एक 5 साल की छोटी लड़की है जो भारत में रहती है और वो सब बहुत ज़्यादा बातचीत करती है और अपने इस व्यवहार से वो सब लोगों को परेशान करती रहती है। वह 1 मिनट भी शांत नहीं रहती है। तीसरा उसकी माँ है। तीसरा कैरेक्टर उसकी माँ है, जो बहुत ही शक्की और डरपोक औरत है। चौथे कैरेक्टर उसके पिताजी हैं, जो खुद एक राइटर है, रविंद्रनाथ टैगोर जी। और पांचवें कैरेक्टर एक रामदयाल हैं। रामदयाल नाम के व्यक्ति हैं जो उनके द्वार पाल हैं या डोर कीपर हैं या गेट कीपर हैं। इसके अलावा अंतिम कैरेक्टर है भोला, जो मिनी का सबसे पक्का दोस्त है, जिसके साथ वो मिनी खेलती रहती है। तो अब इस चैप्टर की अब हम समरी जान लेते हैं थोड़ी देर कि इस पार्ट की समरी क्या है। इसमें क्या है कि जो काबुलीवाला जिसका वास्तविक नाम रहमत अली है, वो अफगानिस्तान अपने देश से अपने परिवार को वहीं छोड़कर, छोटी लड़की को वहीं पर छोड़ कर के भारत में आता है और यहाँ पर वो व्यापार के इरादे से आता है। और वो यहाँ के शहरों में सबसे पहले वो पश्चिम बंगाल, यानी जिसकी कैपिटल कलकत्ता है, आज के दौर में उसको कोलकाता बोलते हैं। उस टाइम में जब ये चैप्टर लिखा गया था, जब कलकत्ता बोलते थे, तो कलकत्ता में वो आता है और वहाँ पर ड्राई फ्रूट जैसे किशमिश, बादाम, काजू आदि और रामपुर का एक प्रसिद्ध सोल है, रामपुरी सोल के नाम से उसे जानते हैं, उसका व्यापार करता है, उसको बेचने का कार्य करता है। तो वो एक दिन जो है एक घर पे जाता है जहाँ पे उसे 5 साल की छोटी लड़की मिलती है और वो उसे देखकर डर जाती है, क्योंकि उसकी जो काबुलीवाले की जो वेशभूषा है वो बड़ी गंदी, मैली कुचैली, एक अलग प्रकार की वेशभूषा है और वह एक ढीली ढाली से कपड़े पहने हुए होता है, ठीक है, और अपने कंधे पर एक बड़ा सा बैग लटकाए हुए होता है। वो मिनी इसीलिए डर जाती है कि कहीं वो काबुलीवाला, कहीं वो बड़ा हट्टा कट्टा लंबा व्यक्ति, कहीं वो उसको उठा करके उस बैग में ना डाल ले। लेकिन ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है। वो व्यापारी बहुत ही सीधा सिंपल होता है, कोई ऐसा कार्य नहीं करता है। दूसरा, और जब वो व्यापारी आता है तो उसको ड्राई फ्रूट देता है। जब वो उनके घर पे पहुंचता है तो मीनी जो है, मीनी का जो डर है वो दूर हो जाता है और वे पक्के दोस्त बन जाते हैं। इसी में आगे एक घटना घटती है कि जो काबुली वाला है वो एक व्यक्ति को, जो एक गरीब व्यक्ति है, उसे जो है रामपुरी सोल देता है, उधार में देता है। और जब कई दिन हो जाते हैं तो काबुली वाला उस अपने पैसे मांगने के लिए, जो सोल दिया था उसने, रामपुरी सोल दिया था कई दिन पहले, उसके पैसे मांगने के लिए उसके घर पे जाता है। लेकिन जो वो व्यक्ति होता है जिसने सोल दिया होता है, वो व्यक्ति उसके साथ लड़ाई झगड़ा करने लगता है, उसे पैसा देने से मना कर देता है। इससे उसे काबुली वाले को गुस्सा आ जाता है और वो उसका मर्डर कर देता है। उसके पेट में चाकू से मतलब चाकू घोंप देता है और उसको जो है पुलिस पकड़कर, काबुली वालों को पुलिस पकड़ कर ले जाती है, उसे जेल में डाल देती है और वह लगभग 15 साल तक जेल में ही रहता है, वहीं पर जो है सज़ा काटता है। और फिर जब 15 साल बाद वो
एक संयोग की बात ये होती है कि जो 15 साल बाद जो काबली वाला है वो जेल से छूट रहा होता है, और इधर जो मिनी 5 साल की लड़की थी वो अब बड़ी हो चुकी है और उसकी शादी हो रही होती है। तो जो काबली वाला होता है वो सबसे पहले उसके पास ही आता है, उस मिनी के घर पे आता है, उससे मिलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके जो पिताजी होते हैं वे उसे मिलने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि यार उसकी शादी है इसलिए वो नहीं मिल सकती है। तो वो बहुत उदास होता है और ज़्यादा जिद करने पर उसके पिताजी उसे मिनी को बुला देते हैं, और वो पहले वाली मिनी नहीं रह रही है, अब वो बड़ी हो गई है और उसके पास आती है और शर्मा जाती है और अंदर चली जाती है। फिर काबली वाला एक बात बताता है कि उसके पास भी एक छोटी लड़की थी जब वो काबली वहाँ से यहाँ पे आया, कि उसके पास भी एक छोटी लड़की थी। तो और वो भी उस अपनी लड़की को याद करता है। किस प्रकार याद करता है वो बताता है कि वो उसके पास एक कागज़ का टुकड़ा होता है, कागज़ का टुकड़ा है, और उस कागज़ के टुकड़े पर उसने अपनी लड़की के हाथ का जो निशान है उसको उस कागज़ के टुकड़े पर पीस ऑफ पेपर पर उसने उसका हाथ का निशान ले रखा है। जब भी उस काबले वाले को अपनी लड़की की याद आती है तो वो उस कागज़ के पर छपे हुए बने हुए निशान को देख लेता है और अपने दिल को तसल्ली देता है। इस प्रकार इस कहानी में, इस स्टोरी में लेखक ने जो है एक पिता का अपनी पुत्री के प्रति जो प्रेम है उसको दर्शाया है, और इसके अलावा मिनी और काबले वाला दोनों लोगों के बीच जो है किस प्रकार से अच्छे व्यवहार के कारण किस प्रकार से दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है, इस बात का भी उन्होंने वर्णन किया है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, ये आपकी हुई समरी। अब समरी आपने, उम्मीद है कि आप ध्यान से इसको सुना होगा, और आप ध्यान से सुनेंगे पढ़ेंगे तो आपके ये चैप्टर जो है आसानी से लर्न हो जाएगा। अब हम अगली वीडियो में मैं आपके लिए जो है पैसेज वाइज, अब हम आगे चैप्टर की जो हिंदी अनुवाद है वो लेकर आऊँगा, मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, इससे आपका चैप्टर कवर हो जाएगा। आज की वीडियो आपको कैसे लगी? उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। इसके लिए धन्यवाद।